बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज गुरुदेव जी, पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोए पेड़ बमूल का आम कहाँ से खाए। जो आम कर्म अच्छा करना चाहिए। रायसा नाम के एक संत रहते रहें, वो भिक्षा मांग के जो मिल जाए, टूका खाड़ा जो कुछ मिल जाए, एक समय जाते थे गांव में और घूमते थे और आवाज़ देते क्या कि गली गली रैसा गोहरावे, जो जैसा करे तो तैसा पावे, सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। ऐसे ही आवाज़ लगाते थे उस संत रास्ते रास्ते। अब जिनके दिल सफ़ा होए, जिनके आत्मा सही होए, कुछ भी टूका दे दे, सहीक दे दे, रोटी भोजन दे दें उस संत का, उतने में संतुष्ट होके संत लौट जाते थे अपने कुटी में, अपने आश्रम में। उसी का भोजन पाके और अपन भजन और पूजा करते थे। अब इसी तरीके करते करते एक गांव की औरत उस संत महात्मा से चिढ़ गई। तो वो क्या चिढ़ गई कि महात्मा जी अब रास्ते रास्ते जा रहे हैं, किसी के दरबारे तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम, उसी जगह से वो बोल देते थे कि गली गली रैसा गोहरावे, जो जैसा करे तो तैसा पावे, सांझे दें सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो वो औरत समझ गई कि जब ये संत आते हैं तो मेरे घर के लगे से ऐसे ही कहते हैं। तो वो बहुत चिढ़ गई महात्मा जी से। तो क्या मन में अपने ठान लिया कि अब महात्मा जी का मैं जहर के ला के पुड़िया और रोटी में मिला के आटा में और रोटी बना के और दे दूँ, महात्मा जी खा कर के ये बिल्कुल से समाप्त हो जाए, कहे का गाँव आवें और कहे कई आवाज़ लगावें। तो उसी के पति और लड़का परदेश में रहते थे। अब वो जहर ले आई दुकान से, आटा में मिला के दो रोटी बनाया। तो महात्मा जी अपने आश्रम से गए और फिर बोले कि गली गली रैसा गोहरावें, जो जैसा गली गली रैसा गोहरावें, जैसा करें तो तैसा पावें, सांझे दें सकारे पावें, पूत भतार के आगे आवे। तो महात्मा जी कहते कहते आगे बढ़ गए और वो ताके रही कि जब महात्मा आएंगे तो हम दे देंगे 2 रोटी। जब आगे बढ़ गए तो आगे रोटी पा गए महात्मा जी। जब आगे पा गए तो उधर से जब लौटे तब वो दिया, वो भी औरत दिया, महात्मा जी आपके लिए मैं 2 रोटी बनाए रखे हूँ, ले प्रसादी लेते जाएं। कहाँ दे दें बच्चा, मैं लेते जाऊँगा, मैं प्रसादी तो परत दिन का मेरा काम है, इसलिए आता हूँ प्रसादी के लिए। 2 रोटी उनके भी ले लिए। जो पहले पाए प्रसादी शाम के वक्त, उसका महात्मा जी भोजन पा के अपन पूजा पाठ
ध्यान में मगन रहें। और सावन भादों का दिन रहे, बारिश के मौसम रहे, और उसी के पति और लड़का परदेश में रहें, और वहाँ से तैयारी करके वो गाड़ी पर बैठ लिए। गाड़ी पर बैठ लिए, वहाँ शाम के 8-9 बजे गाड़ी से उतरे, आ रहे थे। पैदल आते आते उसी महात्मा जी के आश्रम होके रास्ता रहे, जाते रहे, और दैव बरसने लगे। जब बारिश होने लगी, जाके आश्रम में घुस गए। महात्मा जी देखें, कहाँ बैठो बच्चा बैठो, नहीं भीग जाओगे, निकल जाएगा तो आप जाइए। अब बैठ गए, बारिश हो रही है, बारिश निकल नहीं रही है। अब बहुत रात 11-12 के समय हो गए तो महात्मा जी बोले कि देखो बच्चा, हम प्रसादी लाए हैं गांव से, 2 रोटी है बची, आप एक एक रोटी खा लें, आराम करें बिछा करके कपड़े। अब कल जाना, बहुत रात हो गई, अब बारिश हो रही है, बारिश निकल नहीं रही है। कहें महाराज जी, हम भी यही सोचते हैं, अब नहीं बारिश नहीं निकल रही तो हम अब नहीं जाएंगे घर, अब कल ही जाएंगे। कहें हाँ बच्चा, एक एक रोटी प्रसाद पा लें, आप पानी पिएं, आराम करें, अब कल जाना। कहें हाँ महाराज जी, दे दें आप। 2 रोटी दिए। दोनों बाप और बेटे एक एक रोटी खाए, और खा करके पानी पिए, पानी पी करके बिछाए चद्दर और आराम करने लगे। आराम करे और कर करके करते करते और उनके नींद लगी, और नशा के वो रोटी जहर की, और सोते रह गए। बहुत ही सुंदर विचार आप सुने। गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे सो तैसा पावे, सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। बहुत अच्छा इस पर विचार आप सुन रहे थे हमारे शिवलाल साहब जी के। उनका भाव यही था कि भाई अंत में उस स्त्री को ये स्वीकारना पड़ा, रोना पड़ा, अपने हाथ मलना पड़ा, पछताना पड़ा, और अपने पति और बच्चों के लिए रोना पड़ा। जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने दूसरे के लिए अनभला चेता, जहर की रोटी दे करके संत को मारना चाहिए, और अंतिम में उनके बच्चे और पति पर ही वो घटना घट गई। शिवलाल साहब जी का हमारे कहने का यही भाव था। और अंतिम में उस औरत को जेल हो जाता है। एक हरा भरा परिवार थोड़े से अपने गलत सोच के कारण खराब हो जाता है। इसलिए बहुत ही सुंदर विचार और उदाहरण हम सुन रहे थे हमारे शिवलाल साहब जी के द्वारा। इस पर आप हम सबको मनन करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। शाहे बंदगी साहे बंदगी।